हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। तो सुबह 6 बज चुके हैं और आज संडे के दिन हम लोग करेंगे अपने बीते हुए महीने के 100 ऐसे क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में याद करने हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो 100 सितंबर महीने के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको पढ़ने का जो सही तरीका होता है, डेली बेसिस पर पढ़िए। आप में से ज़्यादातर लोग सुबह सुबह आते ही है 6 बजे, तो आप सभी को डेली आकर के जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं 10, 15, 20 जितने भी रहते हैं उसको पढ़िए, उसका रिवीजन करिए पीडीएफ से, और फिर उसके बाद से आप रिवीजन को करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। अब सोचिए कि हम पहली बार में आए और एकदम से सब कुछ अपने माइंड में सेट कर ले, थोड़ा सा मुश्किलात होते, लेकिन इम्पॉसिबल इज नथिंग। तो इसी उम्मीद में आपको इस क्लास की पीडीएफ के लिए सबसे पहले जो बहुत सारे लोग जो है वो पूछते सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर। सर्च करना है आपको, यहाँ पर जाकर के टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में इसको सर्च करिए और जुड़ जाइए, ठीक है। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं एसएससी की तैयारी करना, तो आपके लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स जो सुपर कोचिंग है, इसमें आपको मिल रहा है हमारे इंडिया के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के टॉप फैकल्टीज के वीडियोस। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 4 से 5 ऑप्शन है वीडियोस के, जिसका भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी समझ में आता है, आप उनके वीडियोस के साथ कंटिन्यू अपने कोर्स को कंप्लीट करिए। अगर आप लाइव इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलती हैं सारे सब्जेक्ट की डेली। और यहाँ पर सुपर कोचिंग में जो हमारे पैकेजेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और भी चीज़ें ऐड होती चली जा रही हैं। जैसे कि आपका जब कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी है, जिसमें आप अपने लाखों बच्चों के साथ compete कर सकते हैं। रैंक क्या है, कितने समय में आपने पेपर बनाया, आपका जो है वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप मेरी क्लास में आए हैं तो आप यहाँ पे इस कोचिंग में जब एनरोल करते हैं तो आपको यहाँ पर कूपन कोड डालना है पंकज। मेरा नाम पंकज है और चौबे का सी। जैसे आप ये कूपन कोड डालेंगे आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये एसएससी में चेंज हुआ पैटर्न है, उस पर आधारित टेस्ट की चिंता है, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा उसी पर आधारित टेस्ट अब बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई हमारा इंस्टीट्यूट होता है या कोई भी हमारे आपके प्रिपरेशन के लिए कंटेंट होता है, उसमें सिर्फ टीचर का योगदान नहीं होता है, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी सी टीम होती है ना। टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ी सी टीम है जो दिन रात आपके लिए मेहनत करके ये कंटेंट, वीडियोस और बहुत सारे जो चीजें हैं वो आपके लिए लेकर के आती है। उसी का एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो जुड़िए हमारे साथ, कूपन कोड पंकज सी इस्तेमाल करिए, आपका भी काम हमारा भी काम। चलिए, डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो अब शुरू करते हैं हम अपने सितंबर महीने के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कूपन कोड एक बार फिर से दिखा देते हैं, पंकज सी कूपन कोड है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 25 सितंबर को अंत्योदय जो हमारा दिवस है, ये किसके जन्म दिवस को मनाने के लिए मनाया जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, या जगजीवन राम जी हैं? अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमारे जो जनता दल की फाउंडिंग पार्टी है उसके मेंबर जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं जवाब उनका सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को हम लोग 25 दिसंबर के दिन गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा कौन सा गांव है जो आरओ जल, मतलब से पानी नहीं देगा, वो पूरी तरीके से हमारा आरओ आरओ का पानी होगा? भरतौल है, बरौता है, बुहेरपुरा है, या भरतपुर है? तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अगर देखेंगे तो बरेली में स्थित ये गांव है जिसको हम लोग भरतौल के नाम से जानते हैं। सही जवाब हो जाएगा, भरतौल इज राइट आंसर। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि हमारे यहाँ पर जो हर घर जल प्रमाणित जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो बुरहानपुर था। बुरहानपुर आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में ये हर घर जल प्रमाणित है। ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहां पर हर घर में जल पहुंच गया था। उसके बाद से पहला स्टेट अगर पूछेंगे हर घर जल प्रमाणित स्टेट का नाम क्या है, तो यहाँ पर गोवा के ऊपर टिक कर देंगे, है ना। चलिए आगे चलते, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हमारे यहाँ पर विश्व नदी दिवस सितंबर के अंतिम हमारे शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम क्या था? बताइए भैया, क्या थीम था? बोलो बोलो बोलो, क्या थीम था? तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे यहाँ पर जो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इन बायोडाइवर्सिटी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जितने भी लोग बोल रहे हैं सही जवाब है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर बायोडाइवर्सिटी, एकदम सही है।
यहां पर पीटर अल्बर्ट्स के सीईओ के तौर पर अपॉइंटमेंट हुआ है, वो कौन सी कंपनी है? यहां पर स्पाइस जेट है, इंडिगो है, विस्तारा है या ट्रूजेट है? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर एक सर्वे के अनुसार सबसे इंडिया की जो सबसे अच्छी एविएशन कंपनी है उसका नाम है इंडिगो। तो इंडिगो का हेडक्वार्टर हमारे गुड़गांव में है और इसके सीईओ जो नए बने हैं सितंबर में, उनका नाम है पीटर अल्बर्ट्स। बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाइट स्काई सेंचुरी, जहां पर रात में हमारे नाइट विजन कैमरास के थ्रू, इंफ्रारेड कैमरास के थ्रू जानवरों को दिखाया जाएगा, ये कहां पर बनाई जा रही है? बताइए क्या होना चाहिए? कांगड़ा, धर्मशाला, लद्दाख या लेह? तो भैया यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा लद्दाख का जो एरिया है। वैसे लद्दाख की कैपिटल लेह है, लेकिन लद्दाख का जो एरिया है यहाँ पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी को बनाया जा रहा है। बिल्कुल 2019 में लद्दाख एक केंद्र शासित राज्य बना था, है ना, जम्मू कश्मीर से कट के। भारत नहीं, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके अपना 6वां नंबर का एशिया कप जीता है। सबसे ज्यादा एशिया कप भारत ने जीते हैं, 7 एशिया कप, लेकिन श्रीलंका ने इतनी क्राइसिस जो वहां पे चल रही थी उसमें से कुछ हंसने की वजह अपने देशवासियों को दी है, खुश होने की वजह दी है एशिया कप को जीत करके। तो पाकिस्तान को इन्होंने हराया था और पाकिस्तान को कितने रनों से? 23 रनों से हरा करके एशिया कप जीत लिया। तो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और आगे हमारे जो सुपर 4 वाला टूर्नामेंट था उससे फाइनल में पहुंचे। फाइनल में श्रीलंका से हार गए 23 रनों से। मोरक्को में वर्ल्ड जो हमारा पैरा एथलीट ग्रांड पिक्स है, इसमें किसने हमारे रजत पदक को जीता है? तो इसके पहले 2004 में ये गोल्ड मेडल जीते हमारे एथेंस के ओलंपिक में। उसके बाद से इन्होंने जो है वहां हमारा जो ब्राजील के रियो में था वहां पर भी मेडल जीता और इन्होंने इसके बाद से सिल्वर मेडल टोक्यो के ओलंपिक पैरा ओलंपिक में भी जीता। नाम है देवेंद्र झाझरिया। तो देवेंद्र झाझरिया के ऊपर टिक करके आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। शहीद भगत सिंह इस बार किस हवाई अड्डे का नाम बदल करके रखा गया है? महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह। जवाब आप सभी को देना है, क्या होना चाहिए? ठीक है, तो यहां पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी जी ने बदल करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा है। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ पर अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का कौन से नंबर का संस्करण शुरू किया गया? 4 सितंबर को कौन सा संस्करण शुरू किया जाएगा? बिल्कुल, तो 36वां हमारा जो नेशनल गेम्स है ये हमारा शुरू हो चुका है गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, ये गुजरात के अहमदाबाद में आपका हो रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से इसके रिजल्ट भी आना शुरू हो चुके हैं, है ना। अंतिम टेबल पे हम निगाहें रखेंगे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स में। इगा स्विएटेक ने किसको हरा करके यूएस ओपन सितंबर में अपने नाम किया? जेसिका पेगुला है, हमारे डेनियस कालेज हैं, ओस जबेकर है या मारिया साकारी हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इगा स्विएटेक पोलैंड की हमारी टेनिस खिलाड़ी है। इससे पहले इन्होंने जो है वो हमारा फ्रेंच ओपन को भी जीता था। फ्रेंच ओपन को भी इन्होंने जीता था। तो यूएस ओपन जो सितंबर में संपन्न हुआ उसमें ओस जबेकर को हरा करके इगा स्विएटेक ने ये जो हमारा टूर्नामेंट है जीता। और अगर पुरुषों की बात करते तो अल्कराज जो है इस टूर्नामेंट को जीत करके यहाँ पे इतिहास रचा है। तो यूएस ओपन को अल्कराज ने पुरुष में और इगा स्विएटेक ने महिला कैटेगरी में जीता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आरोग्य चेवल्ल्या अभियान जो है ये कौन से राज्य में चालू किया जा रहा है? आरोग्य चेवल्ल्या स्कीम तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। बिल्कुल सही जवाब सबने दिया है। तो सर ये तेलंगाना में हमारा शानदार तरीके से शुरू किया जा रहा है। तो तेलंगाना का ये हमारा आरोग्य चेवल्ल्या स्कीम तेलंगाना का है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वीन एलिजाबेथ ने जिनका इंतकाल हुआ, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? एवेलिया ब्रेवरमैन है, लीसा एवेनेंडी है, प्रीति कौल गिल है या प्रीति सुशील पटेल है? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे यूके की जो कि होम सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है सुवेला ब्रेवरमैन, ये इस अवार्ड को जीत करके हमारे करंट अफेयर्स को और महत्वपूर्ण बना रही है। आप टिक करके नंबर ले सकते हैं। टेनिस के खिलाड़ी अल्कराज जो है इन्होंने यूएस ओपन जीता है। अब ये कौन से देश के हैं? एग्जाम में पूछेगा तो क्या टिक करके आएंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, जवाब देते चले सारे लोग। ठीक है, तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल भी, जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। राफेल नडाल ने अपने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 22 ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल के नाम है, 21 नोवाक जोकोविच के नाम है, 20 रोजर फेडरर के नाम है जो रिटायर हो चुके हैं लेबर कप के बाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्बिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? दीपक पूनिया, सुशील कुमार, बजरंग पूनिया या योगेश्वर दत्त?
किसने सर्बिया के वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है? तो भैया काफी कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। बजरंग पूनिया। तो 65 किलोग्राम कैटेगरी में ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। सही जवाब 3 नंबर है। रेलटेल कॉर्पोरेशन के हमारे एमडी के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर किनको चुना गया है? अजय है, सिमरन कौर है, आदित्य पूनावाला या संजय कुमार सिंह है? संजय, संजीव, राजीव, हमेशा बोलते भैया ये बड़े इंपॉर्टेंट है, तो क्या होना चाहिए? तो यहां पर जनता ने बोला कि सर सही जवाब होना चाहिए संजय कुमार। तो संजय अरोरा कौन बने, एक बार देख लेंगे। संजय अरोरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दिल्ली के कमिश्नर साहब बन चुके हैं, याद रखिएगा। हमारे संजय अरोरा दिल्ली के कमिश्नर साहब है ना बन चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछेगा। राजीव अगर हम बात करते हैं तो राजीव कुमार कौन है? तो हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी राजीव कुमार कौन है? हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और संजय कुमार कौन है? हमारे रेलटेल के एमडी हैं। ठीक है, याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। बिहार के किस जिले में नीतीश कुमार जी ने रबर का डैम का उद्घाटन किया? रबर का बना डैम बिहार के किस जिले में शुरू किया जा रहा है? पटना है, गया है, औरंगाबाद है, पश्चिमी चंपारण है? जवाब देते चलेंगे, सारे बच्चे खुल करके जवाब दीजिए। तो फागु नदी के किनारे यह शहर आपको देखने को मिलेगा, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की नगरी, जिसको गया के नाम से जानते हैं। सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। भारतीय नौसेना ने जापान के साथ जिमैक्स एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में किया। यह कौन से नंबर का हमारा एक्सरसाइज? अब जिमैक्स तो सभी को पता है, जापान और इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, लेकिन कौन से संस्करण का है ये अगर पूछेंगे तो भैया आधे लोगों की सिट्टी बिट्टी गायब। तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा, यहां पे हमारे 6वें नंबर का ये हमारा एक्सरसाइज था जो हमारे बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार है ना, नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर सरोज मीना है, गिरधर उपाध्याय जी हैं, जी श्रीधर है या AK श्रुति है? अब यहाँ पे क्या टिक करना चाहेंगे आप? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर अलवर से राजस्थान में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाली डॉक्टर सरोज मीना जी को यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है। शायद मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा, ये सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। पेन इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन ने जर्मन चैप्टर का हरमन कैस्ट्रॉन का अवार्ड किसको दिया है? कैस्ट्रॉन अवार्ड किसको दिया? जर्मन पेन का जो ये लिटरेचर का प्राइज है किसको दिया गया है? बहुत बढ़िया। हाँ, तो मीना काडासामी के ऊपर टिक करके आप नंबर अर्जित कर सकते हैं। मीना काडासामी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। MDL द्वारा निर्मित P-17A स्टील फ्रिगनेंट का नाम क्या है? P-17A हमारा जो है ये एक जहाज है जिसको हमारे यहाँ पर नेवी में शामिल किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो देखिए हमारे पास धम्मगिरी और हमारे पास जो है ब्रह्मगिरी पहले से थे, लेकिन अब जो शामिल हो रहा है इंडियन नेवी में उसका नाम है INS इंडियन नेवी शिप तारागिरी। समझ रहे हो कि नहीं? तारागिरी के ऊपर टिक करिए। MDL का मतलब है मचगांव डॉक लिमिटेड। मचगांव डॉक लिमिटेड ये हमारी जो है जहाज बनाने वाली हमारा एक कारखाना है जो बंबई में आपको देखने को मिलेगा, मुंबई में ही आपका स्थित है। भारतीय सेना ने किस ग्लेशियर के उपग्रह पर ब्रॉडबैंड को सक्रिय इंटरनेट शुरू कर दिया है ना? पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है जिसपे अब हम यहाँ पर इंटरनेट की सुविधाएं देख पाएंगे। गंगोत्री है, सियाचिन है, बिचोम है या हमारा मजगोल है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जनता बोल रही है सर सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर टिक करके आप नंबर अर्जित करिए। सही जवाब हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर पे भारतीय वायुसेना ने सबसे बड़े ब्रॉडबैंड की सेवा को सक्रिय कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने। INS सेचल्स ने संयुक्त समुद्री अभ्यास में भाग लेने के लिए इनमें से किस हमारे जहाज को सेशल्स भेजा हुआ है? विराट को, सुनैना को, तलवार को या हमारे किसको? हमारे INS कोलकाता को। इनमें से कौन है गया हुआ? तलवार लग रहा है क्या? तलवार कि सुनैना लग रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है ना भाई? कंफ्यूजन है, दोनों का नाम सुना हुआ है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है सुनैना के ऊपर टिक करना है। आप सुनैना के ऊपर टिक करिए। जो तलवार है ये हमारा फारस की खाड़ी में इसको तैनात किया गया था, फारस की खाड़ी में। हमारे यहाँ पर SN शमशीर किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं? SM शमशीर केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या उड़ीसा? क्या होना चाहिए? SN शमशीर को किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? जवाब देते चलेंगे, कोई भी ऐसा ना हो जो जवाब देने में पीछे रहे, देते चलिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा केरल में SM शमशीर विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पे चुने गए।
यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश मतलब 49वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो डॉक्टर उदय ललित जी को बनाया गया है ना। एम.एन. रमन्ना को इन्होंने रिप्लेस किया था। उदय ललित जी हमारे देश में 34 पेपरलेस जो अदालतें हैं उसकी शुरुआत कहाँ पर की है? सितंबर के महीने में। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मद्रास या छत्तीसगढ़? खुल के जवाब देना है, कोई ऐसा नहीं हो जो जवाब ना दे। तो यहां पर जो जवाब हो जाएगा वो है उड़ीसा। उड़ीसा में 34 पेपरलेस जो अदालतें हैं वो यहां पर शुरू की जा रही हैं 30 जिलों में। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश उदय ललित जी ने इसकी शुरुआत की है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे स्वच्छता टैकथॉन, टॉयकथॉन का मतलब होता है हमारे जो गार्बेज है रीयूजेबल उससे टॉय बनाना, टॉय बनाना। इसकी शुरुआत किसने की है? होम अफेयर्स ने, एजुकेशन ने, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने या कल्चरल ने? तो मुझे मालूम है कि तुम में से बहुत सारे लोग इसका जवाब जानते हो। हरदीप पुरी साहब, जिसकी मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब जी हैं। तो हरदीप पुरी साहब तो सर पेट्रोलियम मिनिस्टर है। अरे पेट्रोलियम के साथ और भी है इनके पास, जैसे कि हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं उनके पास कम्युनिकेशन और रेलवे दोनों है, वैसे ही हरदीप पुरी जी के पास पेट्रोलियम के साथ साथ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री भी है? तो स्वच्छता पखवाड़ा आपने देखा था, इसमें हमारे जो सबसे साफ शहर लगातार इंदौर इंदौर इंदौर, साफ स्टेट है एमपी एमपी एमपी। स्वच्छता ग्रामीण अवार्ड जो है वो तेलंगाना तेलंगाना तेलंगाना, है ना, समझ कि नहीं, तेलंगाना को मिला। तो ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? 1500 करोड़ रुपए, 1800, 2000 या 2200 करोड़ रुपए? राम मंदिर 2023 तक बनने की उम्मीद। इस अयोध्या का राम मंदिर में हमारे 1800 करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है। अभी हमने हाल में देखा था यहां पर एक चौक भी बनाई जा रही है जिसका नाम हमारे देश में 2001 में भारत रत्न प्राप्त करने वाली लता मंगेशकर जी के नाम पर लिखा जा रहा है। लता मंगेशकर जी के नाम पर बनाया जा रहा है। इटली की नए प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, वो कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, गुप्से कॉन्टे हैं, पेलो हैं या मारिया ड्रैगी हैं? क्या होना चाहिए? खांसी हो गई यार। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी, शायद आपको याद होगा, है ना, हमने इनके बारे में जिक्र भी किया था। तो जॉर्जिया मेलोनी इज राइट आंसर। हमारे यहाँ पर वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 जो है, इसमें प्रोटोटाइप मॉडलिंग में कांस्य पदक जीतने वाले हमारे कौन है? लिखित वाईपी है, सिमोल अलवा है, फारूक अहमद है या सौरभ बघेल है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब होना चाहिए वो लिखित वाईपी के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। लिखित वाईपी अगर आप करके आओगे, लिख के आओगे, तो नंबर आपको मिल जाएगा। 76वें ग्रैंड मास्टर सितंबर में कौन बने? प्रणव आनंद है, अर्जुन विष्णुवर्धन है, प्रत्युषा बोर्डा है या अब्दुल देहकर है? बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देना है। कौन बने हैं यहाँ पर 76वें ग्रैंड मास्टर हिंदुस्तान के? बहुत बढ़िया, जनता ने यहाँ पर बोला सर प्रणव आनंद के ऊपर टिक करके नंबर घसीटिए। बढ़िया क्वेश्चन था, सही जवाब हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में हमारे किसने एक डेमोक्रेटिक आजाद नाम की पार्टी की शुरुआत की? डेमोक्रेटिक आजाद, गुलाम नबी आजाद है, फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है या अमर अब्दुल्ला है? तो बहुत बढ़िया तरीके से जनता ने जवाब दिया हुआ है कि सर सही जवाब होना चाहिए गुलाम नबी आजाद। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे एक नंबर है, नंबर आप अर्जित कर सकते हैं इस तरीके से। लिज ट्रस, जिन्होंने ऋषि सनक को हटा करके किस देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की? कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस या यूक्रेन? लिज ट्रस जो है वो कौन से देश की नई प्रधानमंत्री बनी? खुल के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिज ट्रस की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री के तौर पर चुनी गई है। तीसरे नंबर की ये महिला प्रधानमंत्री है ब्रिटेन में अभी तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फीफा अंडर 17 का होस्ट लोगो लॉन्च किया है? अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप फीफा का हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है, याद रखिएगा। फीफा ने इसके पहले हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल पर रोक लगा दी थी। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद नया हमारा जो है वो अध्यक्ष का चुनाव हुआ, नाम था कल्याण चौबे जी। कल्याण चौबे जी यहाँ पर बाईचुंग भूटिया को हरा करके नए चेयरमैन बने, ये भी सितंबर के महीने में हुआ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चौबे जी हमारे सितंबर के महीने में अपॉइंट हुए, देखो हमारे नाम से रिलेटेड है, सरनेम से, इसलिए तुम लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। NHPC जो है ना, नेशनल हाइड्रो पावर इलेक्ट्रो पावर कॉर्पोरेशन, इसके भी नए चेयरमैन बने हैं YK चौबे जी। यमुना कुमार चौबे जी जो है यहाँ पर इसके भी चेयरमैन के तौर पर चुने गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है
ये हमारा जो वर्ल्ड कप है काफी अनिश्चितताओं के बीच में अंडर 17 वर्ल्ड कप भुवनेश्वर, मुंबई और पुणे ये 3 जगहों पर आयोजित होना है। तो उड़ीसा से इसका लोगो लॉन्च किया गया। अरे समझ रहे हो कि नहीं बात? पीएम श्री योजना में श्री का मतलब क्या होता है? स्कूल फॉर रिनोवेशन है, स्कूल फॉर राइडिंग है, स्कूल फॉर राइजिंग है या स्कूल रिक्रिएटिंग है? तो मोदी जी ने हमारे यहाँ पर कई सारे स्कूलों में नया इनोवेशन, नई तकनीक का प्रयोग करते हुए एक स्कीम की शुरुआत की 5 सितंबर को, जिसका नाम था स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। 3 नंबर जवाब बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर एससीओ के सम्मेलन में कहां पर हिस्सा लिया? रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। तो जब ये सम्मेलन हुआ तो मैंने बताया था कि हमारे पूरे अगर बात किया जाए तो हमारे पूरे वर्ल्ड की 40% आबादी इन एससीओ कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगी। पूरे वर्ल्ड की 40% आबादी। और अगर हम लोग यूरेशिया की बात करते हैं, यूएसए और यूरोप की, तो 60% आबादी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग यहाँ पर जीडीपी का बात करते हैं तो पूरी जीडीपी का 30% हिस्सा जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एससीओ कंट्रीज में। और इसकी इस बार की मीटिंग जो है वो उज्बेकिस्तान में हुई थी। उज्बेकिस्तान की समरकंद में इसकी मीटिंग शानदार तरीके से आयोजित की गई थी, है ना। समरकंद में ये मीटिंग आयोजित की गई थी। इसकी जो गठन एससीओ कंट्रीज का 2001 में हुआ था और हिंदुस्तान इसका मेंबर जो है 2017 में कजाकिस्तान की जो मीटिंग थी उसमें बना था। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसीलिए बार बार मैं इसका रिवीजन कराता रहता हूं। बंगलुरु एफसी ने डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है। ये जो है हमारा किसके साथ हुआ था? बंबई, कलकत्ता, गोवा या हैदराबाद? जो बंगलुरु एफसी का डूरंड कप का 131वां संस्करण है, ये किसने जीता है? तो भैया यहाँ पर बंगलुरु ने इसको जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो इनमें से बंगलुरु ने किसको हराया था? तो बंगलुरु ने बंबई को हरा करके ये टूर्नामेंट जीता है। इससे पहले बंबई को रणजी ट्रॉफी में भी हार का सामना करना पड़ा था। ये क्रिकेट की ट्रॉफी होती है रणजी ट्रॉफी, जिसमें मध्य प्रदेश ने बंबई को हरा करके ये टूर्नामेंट जीता। तो बंबई 2-2 बार हार गया फुटबॉल के डूरंड कप में भी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिकेट के रणजी कप में भी। सबसे पुराना टूर्नामेंट में से एक डूरंड कप है क्रिकेट का। लुइस फ्लेचर जिनका निधन हुआ है वन फ्लू ओवर द कुक नेस्ट में अपनी भूमिका के लिए नर्स रेचर की, इनको ऑस्कर प्राइज मिला था। ये कौन सा साल था जिस साल में इनको ऑस्कर प्राइज मिला था? 1958, 1962 है, 1970 है या 1976 है? कौन से साल में इनको ऑस्कर प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर सारी जनता एक ही जवाब दे रही है, सर इनको ऑस्कर प्राइज मिला था 1976 में। लुई फ्लेचर पूछेगा कि कब मिला था ऑस्कर, याद रखना 1976 में। यहाँ पर किस देश ने सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता के तौर पर चीन से भारत आगे निकल गया है? मतलब किसको भारत ने उसकी विपत्ति में मदद करते हुए सबसे ज्यादा लोन दिया है, और वो चाइना से भी आगे इस वक्त खड़ा है। तो यहाँ पर जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए हमारा श्रीलंका को सपोर्ट किया। श्रीलंका को भी समझ में आ गया, जिस तरीके से अपने हम्बन टोटा का बंदरगाह चाइना को दे रहा था, समझ में आ गया भाई साहब कि दोस्त और दुश्मन में क्या फर्क होता है। क्योंकि हमारे दादाजी हमेशा एक बात कहते थे कि हमारे दोस्तों को अगर पहचानना है तो विपत्ति में समझ में आता है कि आपका सच्चा दोस्त कौन है। तो यहाँ पे भारत ने ये साबित किया है कि हमारा भारत, प्रधानमंत्री कोई भी हो, है ना, लेकिन हमारे देश में आज भी वही विचारधाराएं हैं जो किसी की मदद करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आईएनएस विक्रांत से। आईएनएस विक्रांत जो कि हमारे यहाँ पर एक सेकंड वर्जन है, मतलब बोल सकते हैं कि महेंद्र बाहुबली का दूसरा बेटा अमरेंद्र बाहुबली। 1997 में आईएनएस विक्रांत रिटायर हो गया, लेकिन नया हमारा अपने हिंदुस्तान में बनाया गया 100 से ज्यादा एमएसएमई की सहायता से विक्रांत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, और कोचिन में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो एक बार सभी लोग इंडियन नेवी को बधाई दे देंगे, बहुत शानदार तरीके से यह बनाया गया है आईएनएस विक्रांत। विक्रांत पहले भी हमारे पास था, जिसने पाकिस्तान के युद्ध में 1971 में उसकी डंका बजा दिया था, लेकिन वो रिटायर हो गया 1997 में, फिर उसी नाम का ये शिप बनाया गया। हाँ, ये पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट इसमें लैंड कर सकते हैं। लेवर कप में जो कि रोजर फेडरर का अंतिम टूर्नामेंट था, इसमें किसने जीता है? तो वर्ल्ड टीम ने इसको जीता है। वर्ल्ड टीम ने टीम यूरोप को हरा करके ये टूर्नामेंट जीता है। तो आपको बताना ये टूर्नामेंट हुआ कहां पे था? म्यूनिख, मॉस्को, शंघाई या लंदन? कहां पर हुआ था ये टूर्नामेंट? तो सारे स्टूडेंट एक ही जवाब दे रहे हैं कि सर आप लंदन के ऊपर टिक करिए, नंबर आपको मिल जाएगा। तो लंदन के ऊपर हमने टिक कर दिया, आपके कहने पे सही जवाब हो गया। वेदांता फॉक्सकॉन जो है इसने अपनी एक इकाई को शुरू किया है, किसके लिए? सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आगे बढ़ना है तो सेमीकंडक्टर्स बनाने पड़ेंगे।
तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो इकाई है ये कहां पर शुरू की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा, क्या होना चाहिए? तो सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर गुजरात में जो ये इकाई है ये शुरू की गई है। वेदांता, ये हमारे वेदांता हॉस्पिटल वाली नहीं है, ये माइनिंग का काम करती है। माइनिंग का मतलब ये हमारे खदानों से संबंधित कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर बंबई में है और ये गुजरात में अपनी जो है सेमीकंडक्टर की कंपनी खोल रही है। इलेक्ट्रॉनिक बीजी देने वाला, बैंक गारंटी देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना? एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक या इंडसइंड? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल फॉर्म में अपनी गारंटी देने वाला जो हिंदुस्तान का पहला बैंक बना है वो है एचडीएफसी बैंक। ठीक है। केंद्र सरकार ने 2 तैरते हुए घाटों के निर्माण की आधारशिला कहां पर रखी है? मतलब फ्लोटिंग हमारे जो जेट्टीज हैं ये कहां पे बनाए जा रहे हैं? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा ब्रिज है बोगीबिल ब्रिज, लगभग हमारा 5 किलोमीटर तक ये लंबा ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया ब्रिज है, असम को अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ये जो ब्रिज है यहीं पर हमारे इस ब्रिज के आसपास 2 जेट्टीज बनाई जा रही हैं, फ्लोटिंग जेट्टीज जिनको बोल रहे हैं, ये आसाम में देखने को मिलेंगी ब्रह्मपुत्रा नदी में। ऑस्कर ऑफ साइंस कहे जाने वाले ब्रेकथ्रू अवार्ड्स की घोषणा सितंबर में की। ब्रेकथ्रू अवार्ड जो है 2012 से दिए जा रहे हैं, इसको किसने बनाया था, किसने इसकी स्थापना की थी? सर्गी ब्रिन है, हमारे मेटा के संस्थापक जिसको फेसबुक पहले बोलते थे मार्क जुगरबर्ग हैं, यूरी मिलनर है, या ये सभी के सभी ने मिलकर बनाया था? तो 2012 में हमारे यहाँ पर ये जो यंग एंटरप्रेन्योर थे इन्होंने साइंस के लिए दिया जाने वाला ब्रेकथ्रू अवार्ड की शुरुआत की थी। तो मैं यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपको टिक करने के लिए बोलूंगा, नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है संजय खन्ना, संजय अरोड़ा, संजय खन्ना, संजय कुमार। तो यहाँ पे संजय खन्ना किस बैंक के सीईओ बने हुए हैं? सिटी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, एक अमेरिकन एक्सप्रेस है या एचएसबीसी है? तो बड़ा ही कंफ्यूजन है ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है भैया क्या होना चाहिए, इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस के ऊपर टिक करके आप नंबर संचित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है लक्ष्मण नरसिम्हन, ये हमारे एक और मल्टीनेशनल बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ बने हैं, नाम क्या है? सीसीडी, स्टारबक्स, नेस्कैफे, कोस्टा कॉफी। तो भैया गूगल में हमारे सुंदर पिच्चई, माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला, ट्विटर में पराग अग्रवाल, वैसे ही हमारे स्टारबक्स में लक्ष्मण नरसिम्हन। समझ रहे हो कि नहीं? ये सारे इंडियंस हमारे हिंदुस्तान का केवल नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तानियों का दिमाग अब भी वर्ल्ड के बेस्ट दिमाग में आता है। स्टारबक्स इज राइट आंसर। आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में आप किसका नाम टिक करके आएंगे? टॉम मूडी है, ब्रायन लारा है, गौतम गंभीर है या डेविड वार्नर है? कौन आईपीएल फ्रेंचाइजी में हैदराबाद के मुख्य कोच के तौर पर चुने गए हैं? टॉम मूडी, ब्रायन लारा, गौतम गंभीर, डेविड वार्नर। तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे जवाब दे रहे हैं सर ब्रायन लारा ने टॉम मूडी को रिप्लेस कर दिया है। तो ब्रायन लारा यहाँ पर हमारे मुख्य जो है वो क्या बन गए हैं? बिल्कुल मुख्य कोच के तौर पर चुने जा रहे हैं। जलधूप ऐप हमारे कुएं के जो पानी का लेवल है उसको मीजर करने के लिए ये बनाया गया है। ये किसने लॉन्च किया है? पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर या एक और दो हमारे दोनों होना चाहिए? तो दोस्तों ये जो हमारी मिनिस्ट्री है ये हमारे रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये लाया जा रहा है। गिरिराज सिंह के पास ये मिनिस्ट्री है, बेगूसराय से चुन करके लोकसभा के मेंबर है। यहाँ पर बारिश के पहले कुएं का लेवल क्या था और बारिश के बाद कुएं का लेवल क्या है, इस दोनों के लिए ये हमारा ऐप लॉन्च किया गया। सितंबर 2023 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? इंडिया, रूस, सऊदी अरब या इटली? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एससीओ जो हमारी मीटिंग है ये हमारे कहां पर उज्बेकिस्तान में शानदार तरीके से हो गई। दोस्तों ब्रिक्स की जो मीटिंग है आप लोगों ने यहां पर देखा है कि ब्रिक्स की मीटिंग जो है वो चाइना में 13वीं मीटिंग शानदार तरीके से हो गई। दोस्तों आप लोगों ने नाटो की मीटिंग देखा है कि ये हमारे स्पेन के मैड्रिड में शानदार तरीके से आयोजित कर दी गई। दोस्तों G20 की जो 2022 की मीटिंग है, 2022 की जो मीटिंग है ये इंडोनेशिया में, 2022 की ये इंडोनेशिया में, इंडिया में इंडोनेशिया में शानदार तरीके से हो गई। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं G7 की जो मीटिंग है ये हमारी कहां पर हो गई? ये हमारी जर्मनी में शानदार तरीके से आयोजित की गई। हम अगर बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो क्वाड्स देश है, 4 देश मतलब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इसकी मीटिंग जो है वो टोक्यो में आयोजित की गई। तो दोस्तों अगले साल की मतलब G20 की अगर मैं 2023 की बात करूंगा ये समिट हमारे इंडिया में शानदार तरीके से कराई जाएगी। तो यहाँ पर इंडिया के ऊपर टिक करके आप अगले साल के लिए नंबर यहाँ पर ले सकते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने, ITPO के मतलब इंडियन ट्रेड प्रमोशन के MD के तौर पर किसका नाम टिक कर दिया जाए? विवेक भारद्वाज है, प्रलय मंडल है, VRB सुब्रमण्यम है, या इनमें से कोई नहीं? कुछ और लग रहा है, जल्दी से जवाब देंगे। बहुत बढ़िया। तो यहां पर BVR सुब्रमण्यम के ऊपर टिक करके नंबर अर्जित करिए। प्रलय मंडल जो है वो केरल स्थित CSB बैंक के हमारे क्या बनाए गए? प्रमुख बनाए गए, CSB बैंक के प्रमुख बनाए गए। बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिएगा। पद्मजा नायडू जो कि हमारे भारत का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया है, बेस्ट जू पद्मजा नायडू, ये आप देखेंगे कहां पर है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हमारे उड़ीसा में है, या हमारे अरुणाचल प्रदेश में? बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए। पद्मजा नायडू अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, क्यों? सही जवाब है हमारा उड़ीसा में, उड़ीसा इज राइट आंसर। ठीक है, यहां पे आप नंबर ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना, सुब्रतो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जो है 2014 का, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? जो हमारा सुब्रतो कप है, ये बॉयज का खिताब अंडर 14 का किसने जीता? झारखंड, मणिपुर, असम या वेस्ट बंगाल? किसने जीता है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, सुब्रतो कप इंटरनेशनल का जो टूर्नामेंट है, ये मणिपुर ने जीता है। किसने? मणिपुर ने इस टूर्नामेंट को, मणिपुर ने जीत करके यहाँ पे तहलका मचाया हुआ है। ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया गया है? ICC अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इस बार का हमारा जो T20 वर्ल्ड कप है 16 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित होगा। अब इसके बाद वाला जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 में, वो हमारा अमेरिका वेस्ट इंडीज में कराया जा रहा है। पहली बार अमेरिका की टीम हमारे T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन महिलाओं का वर्ल्ड कप कहां पर होगा? तो ये हमारे साउथ अफ्रीका में होगा। अगर हम 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो 2023 में आयोजित हो रहा है दोस्तों, वो इंडिया में होगा। समझ रहे हो कि नहीं? सब ये याद रखना है। तो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहा है। ये हम देखते हैं इस बार रोहित शर्मा की टीम क्या कर पाती है। नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है ये कहां से लॉन्च की है? बंगलुरु, नई दिल्ली, बंबई या चेन्नई? चेन्नई नई दिल्ली से की है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की ये कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 2022 में कौन से नंबर की वर्षगांठ है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? कौन से नंबर की वर्षगांठ प्रधानमंत्री हमारे मत्स्य संपदा योजना की बनाई जा रही है? तो यहां पर जो सही उत्तर जाएगा दूसरी, मतलब 2020 में प्रधानमंत्री जी ने फिशरी जो हमारा वर्ग है उसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर जितने लोग बोले सर सेकंड होना चाहिए, जवाब सही है। आगे चलते हैं। हाल में ऑस्ट्रेलिया शोधकर्ताओं ने कितने साल पुराने एक मछली के दिल की प्राप्ति की है? मतलब इतना पुराना है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारा क्या है, एक निष्कर्ष निकल रहा है। तो ये कितने साल पुराना था? तो दोस्तों ये हमारा बहुत 380 बिलियन वर्ष पुराना एक शार्क मछली का दिल यहाँ पर मिला गया है। यहाँ पर 3 नंबर जवाब सही है। एससीओ ने अपने यहाँ पर कल्चरल कैपिटल के तौर पर पहली बार किसका नाम आगे किया है? अमरावती, बोधगया, अहमदाबाद या बनारस? यहाँ पर एससीओ जो हमारी कैपिटल सिटी है उसके तौर पर आप किसका नाम आगे टिक करना चाहेंगे? तो दोस्तों हमारे एससीओ जो हमारे कल्चरल कैपिटल है, टूरिज्म कैपिटल है, वो बनारस को, यहाँ पर बनारसी को चुना गया है। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म ये किताब का विमोचन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी, रामनाथ कोविंद जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी? अंबेडकर जी, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज, ये जो किताब है इसका विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, जितने लोग बोल रहे हैं सर रामनाथ कोविंद जी, यहाँ पर जो हमारे बोल सकते हैं कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, इन्होंने इस किताब का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए, है ना, किस तरीके से हमारे पे मरीन जो कल्चर है वो डेवलप हुआ, तो वो कौन सी जगह को चुना गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? तो दोस्तों हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे सिंधु घाटी की जो डॉकयार्ड है, मतलब बंदरगाह प्रमुख, वो लोथल था। तो लोथल गुजरात में आपको ये देखने को मिलेगा, जहां से बंदरगाहों की शुरुआत कैसे हुई थी वो पूरा का पूरा चित्रण के साथ यहाँ पे बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कीवीथू सैन्य शिविर का नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत गैरिसन कर दिया गया, ये हमारे कौन से राज्य में है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या उत्तराखंड? जनरल बिपिन रावत गैरिसन किया गया है किस हमारे शिविर का नाम? जल्दी से जवाब देना, सारे लोग खुल करके जवाब दे देंगे। तो यहाँ पर जनता बोल रही है सही उत्तर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुण का आंचल, जहां पर हमारे जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है इसको कीवीथू के नाम से आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किस शहर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया जाएगा? मतलब सोशल एम्पावरमेंट कैंप,
शुरू कहां पे किया जाएगा? तो दोस्तों ये वही जगह पे है जहां पर हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत की गई थी। मोदी जी यहां पे गए थे, रिबन काटे थे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किए थे इटावा से लेकर के चित्रकूट तक। तो ये जगह का नाम है जालौन। तो जालौन के ऊपर टिक करके नंबर अर्जित करिए, आगे बढ़िए। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में बन रहा है? कहां पर बनाया गया? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या गुजरात में? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर जो राखीगढ़ी साइट है वो सबसे बड़ी साइट अभी तक खोजी गई है, राखीगढ़ी। तो ये साइट जो है यहीं पर सबसे बड़ा म्यूजियम भी बनाया जा रहा है जो आपके हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। तो हरियाणा में टिक करके आप नंबर अर्जित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सीएसबी बैंक के नए सीईओ के तौर पर आप किसका नाम टिक करेंगे? प्रलय मंडल है, संजय खन्ना है, एस कृष्णन है, दीपक पाटकर है। कौन सीएसबी बैंक के नए सीईओ के तौर पर चुने गए हैं? खुल करके एक बार जवाब दे देंगे सारे लोग, जितने भी लोग हैं खुल करके जवाब दीजिए। तो सीएसबी बैंक के नए सीईओ के तौर पर जिनको आप यहां पर चुनता हुआ देखेंगे आप लोगों ने ध्यान से, अब संजय खन्ना अमेरिकन एक्सप्रेस है ना बाबू, यहाँ पे प्रलय मंडल इज राइट आंसर। ये केरला बेस्ड बैंक है, सीएसबी बैंक टिक कर सकते हैं। यहाँ पे सुमंत कठपालिया को कौन से बैंक ने अपने एमडी और सीईओ के तौर पर चुना है? आईसीआईसी है, एक्सिस है, इंडसइंड है या बैंक? सुमंत कठपालिया। तो भैया फिर से यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इंडसइंड बैंक। अब यस बैंक की बात करते हैं तो हमारे जो डिप्टी गवर्नर गांधी है ना, गांधी यहाँ पर गवर्नर, डिप्टी गवर्नर के तौर पर जो थे उनको यहाँ पर बनाया गया है यस बैंक के हमारे नया नॉन एग्जीक्यूटिव सीईओ। टेनिस के दिग्गज जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीत करके, एक स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी, एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, क्या नाम है? बहुत बढ़िया। तो सभी लोग इनके बारे में जानते हैं, सचिन तेंदुलकर के बहुत अच्छे दोस्त और 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दोस्तों, नाम है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर के ऊपर टिक करके नंबर अर्जित करिए। भारत के उपराष्ट्रपति एवं सामाजिक समरसता के प्रतिनिधि के रूप में आप किसको वर्णित किया है? भारत के उपराष्ट्रपति मतलब जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पर किसको हमारे बोल सकते हैं कि समरसता के प्रतीक के रूप में आगे किया है उनका नाम। बहुत बढ़िया। जनता यहाँ पर बोला सर दारा सिकोह के ऊपर नाम टिक करके आप नंबर ले सकते हैं, तो दारा सिकोह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एकदम सही जवाब है। भारत ने चौथा सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जीत लिया। बहुत बधाइयां दे दीजिए सब लोग। सैफ अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन टूर्नामेंट भारत ने जीता है, किसको हरा करके? तो ये जो टूर्नामेंट है नेपाल में हुआ था और यहाँ पर नेपाल को ही हरा करके हिंदुस्तान ने जीता है। महिलाओं का खिताब बांग्लादेश ने ठोका है, महिलाओं का खिताब बांग्लादेश ने ठोका हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टीबी मुक्त भारत। भारत में टीबी मुक्त बनाने के लिए जो स्कीम शुरू की गई है, कब भारत सरकार टीबी का उन्मूलन लक्ष्य रखा है? 25 में, 27 में, 30 में या 35 में? टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए कौन सा वर्ष आप यहां पर देखेंगे? ठीक है, तो यहां पर जितने लोग बोल रहे हैं सर 2025 में टीबी को एलिमिनेट किया जाएगा हिंदुस्तान से, यह लक्ष्य रखा गया है, आप एक नंबर टिक करके नंबर लीजिए। और पूरे वर्ल्ड से यूएन ने हटाने के लिए, पूरे वर्ल्ड से टीबी को एलिमिनेट करने के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है ना? तो ये आपको याद रखना है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और इससे बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। गौतम अडानी किसको पछाड़ करके सितंबर के महीने में दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने? अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस हैं, एलन मस्क, बिल गेट्स या अपने ही देश के मुकेश अंबानी को? तो अडानी जी की संपत्ति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना? और यहां पर हमारे जो जेफ बेजोस हैं ये दूसरे नंबर से तीसरे पे खिसके सितंबर के महीने में और अडानी नंबर 2 पर आ गए। एलन मस्क जो है ये आपके नंबर 1 पर काबिज हैं। अब भी आपको बताना कि 23 सितंबर को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसको चुना गया? दोस्तों ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल के कौन बने? आप सभी ने बताया कि सर कल्याण चौबे जी। अब यहाँ पे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसको चुना गया, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे चमक रहा है, क्या जवाब देंगे? तो सितंबर के महीने में हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष बने वो दिलीप तिर्की के ऊपर टिक करके आप नंबर अर्जित करिए, नंबर मिल जाएगा आपको। यहां पर आपने देखा कि मोदी जी ने अपने जन्मदिन के दिन हमारे चीता को मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में ग्वालियर के पास छोड़ दिया। 8 चीता थे, 5 जो है वो फीमेल थे और 3 मेल चीता जो है यहां पर लाए गए। मतलब मेल फीमेल का रेशियो यहां पर फीमेल ज्यादा है, मेल कम है। 8 चीता कहां से लाए गए? तो यहां पर नाइबीबिया से ये चीता लाए गए थे बहुत बढ़िया तरीके से, और मोदी जी ने कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, उठाया दरवाजा, निकल के चीता भागे।
आपको बताना है कि यहाँ पर एम्स में रणदीप गुलेरिया जी का नाम शायद हमारे जो कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन था उस समय, है ना, सबने सुना था। गुलेरिया साहब आते थे, अपने नियम कानून बताते थे, है ना, सचेत करते थे, क्या स्थिति चल रही है देश की ये बताते थे। लेकिन अब वो दौर जो है वो जा चुका है। रणदीप गुलेरिया जी रिटायर हो गए और डॉक्टर एम श्रीनिवास एम्स दिल्ली के नए अध्यक्ष के तौर पर चुने जा रहे हैं। बिल्कुल, एम श्रीनिवास केरला से संबंधित हैं। देखते हैं अब इनके टेन्योर में एम्स कहां जाएगा। यहां पर सितंबर के महीने में हमने एक सूचकांक के ऊपर भी बात की जिसको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। हिंदुस्तान का इसमें रैंक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हिंदुस्तान का रैंक क्या है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमारा रैंक जो है वो काफी पीछे 132वें नंबर पे है और यहाँ का जो टॉप का कंट्री है नॉर्वे, यहाँ पर टॉप के कंट्रियों पे दिखाई दे रहा है। नॉर्वे, डेनमार्क, है ना, आइलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सारे कंट्रीज टॉप पे रहते हैं और हिंदुस्तान जो एशियन कंट्रीज हैं वो थोड़ा सा नीचे रहती हैं। तो यहाँ पर हिंदुस्तान की रैंकिंग 132 दिखाई दी। हमारे यहाँ पर पहली बार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी होने वाली है, मतलब मोटरसाइकिल की रेस। बुद्धा सर्किट में पहले हमने F1 रेस देखी थी, लेकिन इस बार मोटरसाइकिल की रेस हो रही है। वो कौन से साल में है, 22 में, 23 में, 24 में या 25 में? तो सारे स्टूडेंट एक ही जवाब दे रहे हैं, सर 2023 में ये मोटो जीपी रेस आपको आयोजित होती हुई दिखाई देगी। आप सभी लोगों ने बताया। इससे पहले ग्रेटर नोएडा में हमारा ऑटो एक्सपो लगाया गया था। इसके बाद से इंटरनेशनल जो डेयरी समिट है, डेयरी समिट मतलब दुग्ध की जो डेयरी होती है उसकी समिट भी ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी, है ना। ये हमारे बहुत दिनों के बाद इंटरनेशनल डेयरी समिट हुई थी 1974 के बाद। अब हमारे यहाँ पर डेयरी समिट का आयोजन हुआ था इंटरनेशनल। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हिंदुस्तान में ही होता है। मिल्क प्रोडक्शन हिंदुस्तान में, और उसमें भी यूपी जो है वो नंबर 1 पर आपका काबिज बना हुआ है। यूपी जो है नंबर 1 पर काबिज बना हुआ है। हमारे यहाँ पर नेशनल जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है इसको आप करनाल हरियाणा में देखेंगे, करनाल हरियाणा में देखेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से जनता ने जवाब दे दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 36वें जो राष्ट्रीय खेल है इसके जो है हमारे मेजबान देश राज्य का नाम क्या है। यहाँ पर हमारा उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है या असम है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमारा जो नेशनल गेम्स है ये 7 सालों में एक बार होता है, 2015 के बाद। अब 2022 में शानदार तरीके से ये गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों इस बार का जो हमारा जो मस्कट है, मस्कट का मतलब जो जानवर का एक कार्टून होता है, मस्कट है सवज। सवज का मतलब होता है शेर का बच्चा। सवज जो है मस्कट आपका बनाया गया। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बुकर प्राइज विजेता और बहुत ज्यादा बिकने वाली उस साल की, जिसका नाम है हमारे वुल्फ हॉल की लेखिका जिनका निधन हुआ, उनका नाम क्या है? डगलस स्टुअर्ट है, मार्गरेट एटवर्ड है, डेम हेलरी मिंटन है या हमारे एलोर कैंटन है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बुकर प्राइज इनको मिला था। ड्रेम हेनरी मेंटल, ड्रेम हेनरी मेंटल जितने लोग बोल रहे हैं सही जवाब। अब दोस्तों इनके बारे में डिटेल में पढ़ना होता है तो डेली करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी। कितने? सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, वो आपको और बेहतरीन और डिटेल में और बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करने के लिए भी होता है वहां पे। तो वो आप 6 बजे जरूर आइए। ये हमारे टॉप 100 इस साल के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। दोस्तों 68 जो फिल्म फेयर पुरस्कार है ये भी सितंबर के महीने में घोषित कर दिया गया। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस मतलब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? आदिति शंकर है, पवित्रा लाकेश है, अपर्णा बाल मुरली है या अनुश्री नायर है? खुल के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जनता बोल रही है सर यहाँ पे अपर्णा बाल मुरली के ऊपर टिक करके आप नंबर जो है वो अर्जित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से अपर्णा बाल मुरली इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारे यहाँ पर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग RTIs बोलते हैं, मतलब ट्रेन का सही ट्रैकिंग कि ट्रेन कहाँ पर है और कितना टाइम एक्सपेक्टेड टाइम लगेगा, इसके लिए इंडियन रेलवे ने इंडियन ट्रेन रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है। किसकी मदद से? बताइए क्या होना चाहिए। तो आपको हिंट दे देता हूं, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और SP सोमनाथ इसके चेयरमैन है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर टिक करके नंबर अर्जित कर सकते हैं। भारत का कौन सा देश जो है वो रसिया और हमारे इंडिया के साथ रुपीज रूबल ट्रांजेक्शन करेगा, है ना? तो वो कौन सा है? स्टेट बैंक है, पंजाब है, हमारा कैनरा है या हमारा बड़ौदा है? ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की इजाजत दे रहा है। तो यहां पर स्टेट बैंक सही है, लेकिन जो ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा रूबल और इंडिया में, वो यूको बैंक है, यूको बैंक। तो दोनों आपको याद रखना है, हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। यूको ऐसे नहीं लिखते, ये यूको सही है, ये गलत है, ये सही है, यूको बैंक। नरेंद्र मोदी जी ने 5G सर्विसेज का शुरुआत 1 अक्टूबर को कर दिया है। ये कौन से शहर में था? नई दिल्ली, पुणे, चेन्नई या गांधीनगर? खुल के जवाब दीजिए।
तो भाई सितंबर की न्यूज में अक्टूबर की न्यूज आ गई है, कोई बात नहीं। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है 1 से लेकर के 4 अक्टूबर तक। हमारे यहाँ पर जो है वो कौन सी, बिल्कुल आपने देखा है, मोबाइल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की गई थी। सबका साथ सबका विकास, ये जो मोदी जी की स्पीच है, इसका विमोचन इन सभी का एक किताब में दर्शाया गया। इसका विमोचन किसने किया है? हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हमारे देश के यूथ स्पोर्ट्स एंड आईबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, या ये सारे के सारे? तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं कि सर ये सारे के सारे जवाब बिल्कुल सही हैं, ऑल आर करेक्ट। जेओ मैनुअल गैवोक्लोस लोरेंको, कौन बेटा? लोरेंको, ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया या कांगो गणराज्य? तो दोस्तों जिस तरीके से आपको ये जो अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसको आपको सिर्फ ये लोरेंको का नाम देखना है। तो हमने बताया कि अंगोला की कैपिटल है लुआंडा, अंगोला की कैपिटल है लुआंडा और यहाँ के राष्ट्रपति हैं लोरेंको। तो याद रखिएगा, लोरेंको के ऊपर टिक करके आप नंबर अर्जित कर सकते हैं। कैपिटल लुआंडा, राष्ट्रपति लोरेंको। एक बार सभी लोग बोलो, याद रहेगा ना एग्जाम में। डायमंड लीग, स्विट्जरलैंड के लुसाने में चल रहा है ये डायमंड लीग। हिंदुस्तान के जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। भैया भाला फेंका है इतनी दूर, है ना, यहां पर ये साबित कर रहा है कि हमारे देश में जो भाला प्रतियोगिता है वो कई सालों की विरासत है। तो नीरज चोपड़ा ने यहां पर भाला फेंक करके डायमंड लीग लुसाने में भी अपना तमगा बनाए रखा। इसके पहले ये हमारे जो यूजीन शहर अमेरिका में हो रहा था एथलीट, वर्ल्ड एथलीट, उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन यहां पर स्वर्ण पदक वापस से जीत लिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? है ना, ये हमारे बेलोर मठ में हुआ था। इसकी शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी जी, पीयूष गोयल है, धर्मेंद्र प्रधान है या गिरिराज सिंह है? खुल करके जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खुल के एकदम। तो यहां पर जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए, मेरे को भी लग रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर टिक करके नंबर पैक कराइए, घर लेके जाइए, आराम से नंबर को खाइए। 8 सितंबर को क्वीन एलिजाबेथ का हमारा निधन हो गया, है ना। ये हमारे किस वर्ष में महारानी के कार्यभार इन्होंने संभाला था? 47 में, 52 में, 50 में या 55 में? बेटा 70 साल, सबसे लंबा मोनार्क टेन्योर सर्व करने वाली ये हमारी, है ना, इनका निधन हुआ। 25 साल की उम्र में ये इन्होंने टेन्योर को संभाला था, राजगद्दी को संभाला था, और 1952 में इनका निधन हो गया। ये 1952 में ये राजगद्दी पर बैठी थी, 25 साल इनकी एज थी, और उसके बाद से 2022 तक इन्होंने 70 साल में जो है ये रानी बनी रही। एलिजाबेथ सेकेंड, निधन हो गया इनका। केंद्रीय हमारे जांच एजेंसी ने जो हमारे बोल सकते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? सीबीआई ने किस हमारे ऑपरेशन की शुरुआत की है? ऑपरेशन गरुड़ है, सफाई है, टारगेट है या मर्टिलो है? क्या होना चाहिए दोस्तों? गरुड़। तो ऑपरेशन गरुड़ के ऊपर टिक करिए, नंबर मिल जाएगा आपको। एडमिरल सुनील लांबा को कौन से देश ने हमारे सम्मानित किया है? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर या जापान? कौन सा ऐसा देश है जिसने सुनील लांबा, जो हमारे देश के पूर्व नेवी प्रमुख है, सम्मानित किया है? फिर से जवाब आना शुरू हो चुका है सर, सिंगापुर यहां पर सही जवाब हो जाएगा। हलीमा याकूब यहाँ की प्रधानमंत्री है, पहली महिला प्रधानमंत्री हलीमा याकूब बनी थी। सिंगापुर एरिया के दृष्टिकोण से पूरे एशिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर से आता है, एफडीआई सबसे ज्यादा सिंगापुर से आता है। ग्रीन अडानी दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का संयंत्र कौन से राज्य में चालू कर रहे हैं? जैसलमेर, गांधीनगर, जयपुर में है या जोधपुर में? सर का क्वेश्चन सबने सुन लिया होगा, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का केंद्र कहां पे चालू किया जा रहा है? तो जनता यहां पर बोल रही है सर जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में ये चालू किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार। टाइम्स पत्रिका में सबसे 100 उभरते हुए हमारे बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन में सिर्फ एक भारतीय है, क्या नाम है उनका? हाँ भाई, 5G वाले। तो रिलायंस के हमारे नए अध्यक्ष के तौर पर जून में अपनी राजगद्दी संभालने वाले अंबानी, छोटे अंबानी, आकाश अंबानी इज राइट आंसर। यहां पे आपको बताना है, इनमें से कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और हमारे मिलिंद सोमन की जोड़ी को लता मंगेशकर प्राइज दिया गया। कुमार सानू को कौन से वर्ष के लिए दिया गया? तो यहाँ पर याद रखिए 2021 के लिए कुमार सानू को, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि कुमार सानू शायद 2020 के लिए थे, शैलेंद्र सिंह 21 के लिए थे, और हमारे जो मिलिंद सोमन है ये
22 के लिए। तो एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट था ये, लेकिन बस आपको इतना याद रखा है इन तीनों को हमारे लता मंगेशकर प्राइज से सम्मानित किया गया। ईयर एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, मैंने आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वाली में बताया था, और जो लोग नहीं है जिनके पास पीडीएफ, वो नेट से थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है, ये पहला पुरस्कार किसको दिया गया 4 बार से लगातार। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 14 सितंबर को जो है वो बोल सकते हैं राजभाषा दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस, और ये 4 साल से लगातार विशाखापट्टनम की राष्ट्रीय इस्पात निगम जीत रही है। विशाखापट्टनम की ये कंपनी है, राजभाषा पुरस्कार जीत रही है, और इस बार ये जो हमारा समारोह है ये सूरत में आयोजित किया गया था, सूरत में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आपसे भी स्क्रीन पर ये है, पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे कितने। हमारे पीएम गतिशक्ति जो कार्गो टर्मिनल है ये कितने बनाए जाएंगे, 200, 250, 300 या 350। सभी हमारे कम्युनिकेशन के मीडियम को जोड़ करके एक साथ चलाना, ये पीएम गतिशक्ति का मॉडल है। आपने देखा कि यहाँ पर हमारे लगभग 300 पीएम गतिशक्ति मॉडल बनाए जाएंगे, ये हमारे टारगेट रखा गया है। विग्नेश फोगट जो है वो कितने किलोग्राम कैटेगरी में आती हैं, जैसे इन्होंने वर्ल्ड वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 53, 63, 65 या 68। खुल के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर सही उत्तर होना चाहिए, 53 किलोग्राम कैटेगरी में विग्नेश फोगट आती हैं, जिनको ने यहाँ पे टूर्नामेंट में जीता है। हमारे यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी काउंसिल में किसके सीईओ के तौर पर कौन बने, अनुराग ठाकुर, तुषार मेहता, सुधार मूर्ति या विनायक गोडसे। तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल नेस्कॉम के अंडर में काम करता है, और आप यहां पर टिक करिए खुल करके, क्या, विनायक गोडसे। तुषार मेहता दोस्तों क्या है, तुषार मेहता हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल है, जो कि एससीओ की हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स की मीटिंग थी जो कजाकिस्तान में हुई है ना, जो प्रोसिक्यूटर्स की मीटिंग है वो उज्बेकिस्तान में नहीं कजाकिस्तान में हुई है, उसमें ये गए थे, समझ रहे हो कि नहीं, है ना। और तो ये सॉलिसिटर जनरल है। तो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल का नाम आपको बताना है, क्या है भैया अटॉर्नी जनरल का नाम। मुकुल रोहतगी ने तो मना कर दिया कि भैया हम नहीं बनेंगे, उनको दिया गया ऑफर, मना कर दिया। तो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल जो है वो बने वेंकट रमणी साहब, वेंकट रमणी साहब। एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारा देश के अटॉर्नी जनरल कौन बने, वेंकट रमणी। सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। और हमारे डेटा साइंस काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, विनायक गोडसे। ठीक है भैया, कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। हमारे यहां पर जो है हाइपरटेंशन कंट्रोल इनोवेटिव सितंबर में किसने शुरू किया, भारत ने, मोरक्को ने, इजिप्ट में ने, फ्रांस ने। बताइए क्या होना चाहिए, खुल के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे सही जवाब है भारत। इंडिया के ऊपर टिक करके नंबर आप लीजिए, भागते जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेस्ट जोन में ने कोयम्बटूर में साउथ जोन को हरा करके दिलीप ट्रॉफी को जीत लिया है। वेस्ट जोन के कप्तान कौन थे, दिलीप ट्रॉफी को किसने जीता, पश्चिम जोन ने। इसको एक कप्तान कौन थे, मुंबई के हमारे, है ना। तो यहां पर जनता बोले सर अजिंक्य रहाणे के ऊपर टिक करिए, नंबर मिल जाएगा, सही जवाब है। और ईरानी ट्रॉफी को किसने जीता है, वो भी क्रिकेट की, रेस्ट ऑफ इंडिया ने। रणजी ट्रॉफी को पहले बता चुका हूं, एमपी ने। आपको बताना है कि पीएम केयर्स के फंड ट्रस्टी के रूप में आप किसका नाम टिक करके आएंगे और नंबर लेके भागेंगे, करिया मुंडा, रतन टाटा, केटी थॉमस या इनमें से सभी। कौन यहां पर पीएम केयर्स फंड ट्रस्टी के चेयरमैन के तौर पर नामित किए गए। तो यहां पर जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए हमारे जो है ये सभी के सभी, करिया मुंडा, रतन टाटा, केटी थॉमस और सुधा मूर्ति। एक और नाम लिख लीजिएगा, सुधा मूर्ति ना, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरमैन है, उनकी बेगम साहिबा है। आपको बताना है कि 2021 में 27 सितंबर पर्यटक डे के दिन हमारी जो पर्यटक कंपनी है, पर्यटक जो हमारा मंत्रालय, कंपनी नहीं पर्यटक मंत्रालय है, उसने किस राज्य में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक बताए। तो दोस्तों नंबर 1 पर जो विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा है वो 1.26 मिलियन लोग महाराष्ट्र में फॉरेन से आए, नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे 1.23 मिलियन लोग जो है ये तमिलनाडु में हमारे यहाँ पर आए। और दोस्तों सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक जिस इमारत को देखने को आए वो आगरा का ताजमहल है। ताजमहल जिसको यूनेस्को ने 1983 में हेरिटेज का तमगा दे दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि गगनयान भारत का पहला भारत का कौन से नंबर का है जो कि मानव युक्त अभियान है जो चलाया जा रहा है। तो भैया मानव को अंतरिक्ष में भेजना भारत ने अभी कब जो है ऐसा अभियान नहीं किया था, और ये हमारा पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर का ऐसा देश बनने वाला है जो ये अभियान में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये अब मानव के यान को भेजेगा खुद से इसरो बना करके, स्वदेशी यान है। तो दोस्तों ये तो थे आज के 100 प्रश्न। बहुत मजा आया मेरे को भाई, कसम से बता रहा, पूरा मेरा रिवीजन हो गया।
और आई होप आपने भी यहां पर रिवीजन किया होगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए था कि ये संडे में आपने ये पूरा सितंबर अच्छे से रिवाइज किया कि नहीं। इस पूरा पीडीएफ के लिए आपको यहां पर जुड़ना पड़ेगा जीके जीएस विद पंकज चौबे सर। ये पीडीएफ 6 महीने का पीडीएफ, 3 महीने का पीडीएफ, ये मैं आज तीनों एक बार दे दूंगा। तो सितंबर का, 3 महीने का और आपको 6 महीने का पीडीएफ मिल जाएगा। आगे 6 बजे वाली क्लास मिस मत करिए, वहां पर बहुत डिटेल में चीजें पढ़ाता हूं ताकि आपको वहां से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप बना ले। ये आपके लिए रिवीजन था। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, नमस्ते, अलविदा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। 6 बजे वाली क्लास में लाइव आने की कोशिश आपको जरूर करनी है। कोशिश करोगे तभी तो कामयाब होगे। बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ना कुछ सीखोगे।